हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मध्य प्रदेश और डेली चलेगा इसका। हर एक मतलब डेली आपको एक लेक्चर सुनने को मिलेगा, तो आप अच्छे से एक कॉपी बना लीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको जनरल बताया था कि हमको मध्य प्रदेश में क्या क्या पढ़ना है और भी बहुत कुछ पढ़ना है जो हमने नहीं भी बताया था। आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी में मैप बनाना है मध्य प्रदेश का, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना वैसे वैसे आपको नोट करता जाना है। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपको जो हमारा ये मध्य प्रदेश दिख रहा है, इसका अगर हम जनरल बात करें, ठीक है, तो ये जो मध्य प्रदेश है हमारा, अगर आप ऐसे खींचो लाइन और एक इस तरीके से जब लाइन खींचते हैं तो देखो, सबसे पहले अगर हम ये पृथ्वी बनाए, ठीक है, पृथ्वी बना ली। अब पृथ्वी जो है इसको हमने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तर, और नीचे वाला क्या होगा, दक्षिण, ठीक है। इधर वाला चीज क्या होती है, पूर्व, और उधर क्या होती है, पश्चिम होता है। अब देखो, हमारा जो भारत है ना, तो भारत कहाँ है, यहाँ पर है। ये उत्तरी गोलार्ध है ना, ऊपर की साइड है, ठीक है। तो नीचे की साइड से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो नीचे का हमने हटा दिया। भारत हमारा कहाँ पर है, भारत हमारा यहाँ पर है। ये समझ लो हमारा ये क्या है, भारत है। थोड़ा गंदा बना, अच्छा सा बना देती हूँ, ठीक है। ये समझ लो हमारा क्या है, भारत है। तो भारत हमारा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी जो ग्लोब होता है, अगर हम ग्लोब देखें तो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी ऐसे होती है, तो ये ऊपर की साइड स्थित है, यानी कि कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो, ये पूरब की साइड स्थित है कि पश्चिम की साइड स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, पूरब की साइड, ठीक है। इसका वो कहाँ गया इरेज करने वाला। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, पूरब की साइड में, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारी जो स्थिति कहाँ है, वो पूरब की साइड और उत्तर की साइड, यानी उत्तरी गोलार्ध में, और कहाँ, पूरब की साइड। पश्चिम की साइड तो है नहीं ना। पश्चिम की साइड क्या है, पश्चिम की साइड जो है वो अमेरिका वगैरह आता है, ठीक है। तो हमारा भारत, इंडिया कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूरब की साइड है, ठीक है। बोलते भी तो है हम कि पश्चिमी सभ्यता, मतलब क्या, पश्चिमी सभ्यता यानी कि अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, ये जो सभ्यताएं है, पश्चिमी सभ्यता है। हमारी जो है पूरब की सभ्यता है, ठीक है। तो इसलिए भारत कहाँ है, पूरब की साइड है, और कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। इतना याद रखना आपको, ठीक है। अब हम अपना मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश भी कहाँ है, भारत में है। अगर हम भारत की स्थिति देखें, देखो, सबसे पहले आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमें मध्य प्रदेश में तभी समझ में आएगा। तो देखो, जैसे कि ये क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी में क्या होता है, जो इस तरीके से लाइन खींची जाती है, ये ऐसी वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो इस तरीके से खींची जाती है इधर इस तरीके से, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर। ये जो इस तरीके से खींची जाती है ना, ये सीधी सीधी लाइन है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो इस तरीके से खड़ी लाइनें खींची जाती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर, ठीक है। आपको ये नहीं याद रखना है कि उनके बीच में गैप वगैरह क्या होता है, वो भूगोल की चीज है, ठीक है। ये इस तरीके से खींची आती है वो होती है देशांतर, और सीधी ऐसी खींची आती है वो क्या होती है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, उसकी स्थिति, तो देखो, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो किस अक्षांश और किस देशांतर के मध्य स्थित है। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है 21.6 उत्तरी अक्षांश से, यानी कि नॉर्थ से, 26.30 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर की साइड, ठीक है। 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इसको हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख सकते हो आप, ठीक है। 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश, और इंग्लिश में ऐसे नॉर्थ मैंने सिंबल में लिख दिया है, ठीक है। अगर हम देखें पूरब की साइड स्थित है ना हमारा, तो क्या होगा, 74 ठीक है 9 ईस्ट, पूर्वी देशांतर से, और कहा 48 ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश, और 74.9 पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर पर हमारा मध्य प्रदेश ये स्थित है, इन अक्षांश और इन देशांतर पर स्थित। अब हम अक्षांश बनाएंगे। अक्षांश तो रेखा ऐसी होती है ना, हमने बताया था, इस तरीके से सीधी सीधी, ये क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। तो अक्षांश बना लेते हैं। तो देखो, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं, ऊपर नीचे कहाँ अक्षांश पता होना चाहिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या होता है, ये 0 डिग्री, इधर होता है हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
और यहाँ क्या होता है 23.23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हमको तो ये उत्तर में, क्योंकि हमारा जो भारत है वो इधर ही साइड स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है हमारे मध्य प्रदेश से, ठीक। यहाँ इस तरीके से ये कर्क रेखा बताएंगे हम। तो ये क्या है, हमें इधर से मतलब, हमें इधर से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 0, फिर 0 से बाद 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर हम 21 देखेंगे तो 21 कहाँ आएगा, पहले 21 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 21.6 नॉर्थ, ठीक है। ये जो मैन नीचे का होगा ना, वो क्या होगा, जहां पे भी टच कर रहा होगा, इधर इधर जहां पे भी टच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इधर ही साइड टच करता है शायद, ठीक है। आप देख लेना बना के, इतना मेरा एक्यूरेट नहीं बनाया है। तो ये जो टच करने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी होगी, 21.6 नॉर्थ। और जो ऊपर जब टच कर रहा होगा ना, ठीक है, सबसे कॉर्नर जो होगा मध्य प्रदेश का, जो इसको टच कर रहा होगा, वो क्या होगा हमारा 26.3 नॉर्थ, ठीक। क्योंकि ये हम अक्षांश बना रहे हैं, अक्षांश हमारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से तो क्या होते हैं अक्षांश। तो 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश हो गया। अब हमको क्या बनाने है, देशांतर। ये तो हमने क्या बनाए थे, अक्षांश बनाए, ठीक। अब हम क्या बनाएंगे, देशांतर, ठीक। तो 74.9 पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर। अब हम क्या कर रहे हैं, देशांतर। तो देशांतर कैसे होते हैं हमारे, ये इस तरीके से ऊपर से नीचे आते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये इस तरीके से देशांतर होते हैं, ठीक। अब हम देशांतर बनाएंगे। तो देशांतर जो यहाँ का जो देशांतर होगा ना, यहाँ वाला ये, तो ये वाला देशांतर जो होगा वो कौन सा होगा, 74.9, ठीक है। और ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। और जो सबसे इधर वाला, ये सिंगरौली के इधर से गुजर रहा होगा ना, ये वाला देशांतर, ये क्या होगा 82.48 पूर्वी देशांतर। सिंपल है ना, बहुत कुछ नहीं है। जो अक्षांश होंगे वो ये दो सीधे होंगे, ये और ये, 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश। और जो देशांतर होंगे वो इस तरीके से होंगे। तो ये क्या होगा 74.9, ठीक है, पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा देशांतर कहाँ से गुजर रहा है, कौन सा अक्षांश कहाँ से गुजर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे याद तो नहीं रख सकते इतना, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये देशांतर है, तो इस तरीके से इधर उधर, ठीक है, कहाँ से कैसा क्या अंदाज लगा के कर सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से मतलब इस तरीके से समझना है, ठीक है। याद करने से कुछ नहीं होता, समझना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश के अक्षांतर और देशांतर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जो था ना, जो अभी ऐसे हमको देख रहा है, वो इस तरीके से नहीं था, ठीक है। पहले हमारा जो मध्य प्रदेश था वो समय समय पर उसका जो शेप वगैरह है वो चेंज होता रहा है, ठीक। अगर हम बात करें हमारा जो अविभाजित मध्य प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। लेकिन वर्तमान में अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है, भारत के क्षेत्रफल का ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, भारत के क्षेत्रफल का कितना है 9 ठीक है 38% है। 9 पॉइंट कितना है 38% है हमारे भारत के क्षेत्रफल का। और हमारे भारत का क्षेत्रफल आई थिंक 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है, ऐसे कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारे जो भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है 9.38% है, वर्तमान में इतना है और पहले इतना था, ठीक। और अगर हम देखें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये पहला चैप्टर चल रहा है आपका, स्टार्टिंग यहीं से है, ठीक। मध्य प्रदेश जो है वो कैसा है, स्थल लॉक्ड है, मतलब उसकी जो चारों साइड कोई भी उसकी जो सीमा है वो किसी भी सागर से नहीं लगी हुई है, ठीक है, लैंड लॉक्ड, ठीक है, स्टेट है, स्थल से लॉक्ड है, पूरा स्थलों से लॉक्ड है। अब देख लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गुजरात है और इधर राजस्थान है। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है, यानी कि अगर ये भी क्वेश्चन आता है, अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति बनाए तो ये होता है पूरब, हिंदी में लिख देती हूँ, कुछ हिंदी मीडियम के लोग होते हैं, ठीक है, पूरब, ये उधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। अगर हम देखें हमारी जो पूर्वी सीमा है ये, ठीक है, यहाँ ये किससे लगी हुई है, तो ये लगी हुई है हमारी छत्तीसगढ़ से, किससे लगी हुई है छत्तीसगढ़ से। अगर हम देखें उत्तरी सीमा तो ये उत्तर सीधा
और ये उत्तर पूरब, ये वाली जो सीमा है ना पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूर्व सीमा जो है वो किससे लगी हुई है, यूपी से लगी हुई है। अगर आता है दक्षिणी सीमा तो देखो दक्षिण नीचे है, तो ये किससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। फिर आता है पश्चिम सीमा, तो देखो पश्चिम जो है ना इधर, इधर दो दो चीज है, तो हम पश्चिम ना बोल के क्या बोल सकते हैं इसको, ये जो है उत्तर पश्चिम, ठीक है, और ये क्या है हमारा दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम जो सीमा है ना वो किससे लगी हुई है हमारी, या फिर पश्चिम भी इधर इधर साइड तक गुजरात आता है तो बोल सकते हैं हम, किससे, गुजरात से लगी हुई है, ठीक है। और इसको तो हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम सीमा। उत्तर पश्चिम सीमा जो है वो किससे लगी हुई है, राजस्थान से लगी हुई है। तो आपको ऐसा भी मैप बना लेना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एमपीपीएससी हो चाहे पटवारी हो चाहे कोई सा भी, व्यापम के बहुत सारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 के एग्जाम होते हैं, सभी में अभी जो भी एग्जाम होंगे ना सब में ये आएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश जो है उसकी हमारी जो भाषाएं है ना, तो मध्य प्रदेश स्थापित हो गया, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जो है, ठीक है। ये जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ना मध्य प्रदेश का, ये जो स्वरूप है ये पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा छत्तीसगढ़ भी इसमें साथ में ऐड था। तो छत्तीसगढ़ सहित अगर हम स्वरूप देखें तो मध्य प्रदेश हमारा ऐसा कब बना, 1 नवंबर 1956 को हमारा इस तरीके का मध्य प्रदेश बन गया। और इसमें समय समय पर कुछ परिवर्तन हुए, और जो परिवर्तन हुए वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना तो इसके साथ हमारा जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी ऐड था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को बना तो हमारा ये छत्तीसगढ़ भी इसके साथ ऐड था। और किस तरीके से जिले बनते गए वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अच्छे से सुनना। देखो अभी इसको हटा देती हूँ छत्तीसगढ़ को, ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 की बात है, 1 नवंबर 1956 हमारा क्या बन गया, मध्य प्रदेश बन गया। 1 नवंबर 1956 को ये क्या हुआ था कि 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें कहा गया था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो उन 14 राज्यों में ही हमारा ये क्या था, मध्य प्रदेश था, ठीक है। अब समय समय पर इसमें क्या हुए, तो देखो 1972 की बात है, ठीक है, कब की है, 26 जनवरी 1972 की बात है। 26 जनवरी 1972 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में यहाँ पर कितने जिले थे, 45 जिले थे, ठीक है, और 6 संभाग थे, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को 45 जिले थे, और सॉरी 43 जिले, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 43 जिले थे और कितने संभाग थे, 6 संभाग थे, ठीक है। 43 जिले थे और कितने संभाग थे, 6 संभाग थे। अब होता यूं है कि 26 जनवरी आती है, 1972 का टाइम था, 26 जनवरी 1972 को 2 नए और जिले बना दिए गए, 2 नए जिले बना दिए गए। एक तो बना हमारा भोपाल और एक बना राजनांदगांव। क्योंकि देखो राजनांदगांव कुछ लोग कह रहे होंगे मध्य प्रदेश में है ही नहीं, कहाँ से बन गया, अरे गधो, राजनांदगांव मध्य प्रदेश में ही था, पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकट्ठा था, ठीक है। पहले हमारा मध्य प्रदेश ऐसा था ना, ये इस तरीके से, भाई छत्तीसगढ़ भी था ना इस तरीके से, मध्य प्रदेश था, बाद में यहाँ से ये इस तरीके से हटा के ये अलग हो गया यहाँ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ बाद में अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था, तो इसलिए राजनांदगांव भी एक जिला बन गया। तो जिले कितने हो गए, 43 और 2 कितने हो गए, 45 जिले बन गए। उसके बाद क्या हो गया, 1998 का टाइम आया, कितना आया, 1998 का टाइम, ठीक है। तो 1998 में 2 बार, एक बार तो कब बना था, जून में, और एक बार कब बना, मई में, ठीक है। तो एक बार बने 10 जिले और दूसरे बार बने 6 जिले, तो टोटल 1998 में कितने जिले बने, 16 जिले, ठीक है। अब देखो 43 जिले थे, 2 जिले और ऐड हो गए, तो कितने हो गए, 45 जिले। उसके बाद 45 में 16 और ऐड कर दो तो कितने हुए, 61 हुए ना। तो 1998 तक आते आते जो मध्य प्रदेश है उसमें टोटल कितने जिले हो गए थे, 61 जिले हो गए थे, ठीक। अब क्या हुआ कि मांगे उठने लगी कि हमें मध्य प्रदेश का क्या करना है, विभाजन करना है। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो कई सारी समस्याएं आ रही थी, तो इसलिए और मांगे उठ रही थी।
की विभाजन होना चाहिए, ठीक है, समस्याएं आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, और विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को अगर हम देखें तो हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गया, और इस समय पर 2 और राज्य जो थे जिनका विभाजन हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन हुए थे। आपको याद होना चाहिए, पॉलिटी में पूछा जाता है, ठीक है, कौन कौन से 2 राज्य थे जिनका विभाजन 2000 को और हुआ था, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, ठीक। तो कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए। अब देखो क्या हुआ कि जब 2000 हुआ, 1 नवंबर 2000, उस समय इन 61 में से अगर हम देखें तो 16 जिले जो थे ना वो किसको दे दिए गए? छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, ठीक। और मध्य प्रदेश के पास शेष कितने बचे? 45 जिले बचे, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में अगर देखें तो मध्य प्रदेश के पास फिर से कितने जिले बच गए? 45 जिले बच गए, ठीक है। और संभाग कितना बचा? 9 संभाग बच गए, ठीक। ये जो संभाग 6 बने थे, फिर बड़े बड़े बीच में, आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको जो याद रखना है वो मैं बता रही हूँ। टोटल जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बचे, ठीक है। ये याद रखना है, अच्छे से याद रख लो, दिमाग में बैठा लो। और हाँ, बादाम वादाम खाया करो ताकि मेमोरी अच्छी हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हुआ यूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति 45 जिले और 9 संभाग, ये कब की थी? 1 नवंबर 2000, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बचे। उसके बाद क्या होता है कि समय आता है कौन सा? 2003 का समय आया, 2003 का, ठीक है। और 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 3 नए जिले। 2003 में कितने जिले बनाए गए? 3 नए जिले बनाए गए। तो कौन कौन से बनाए गए? एक तो बनाया गया बुरहानपुर, एक बनाया गया बुरहानपुर, अनूपपुर, और तीसरा बनाया गया अशोकनगर, ठीक है। ये 3 नए जिले 2003 में बनाए गए। अब देखो 45 तो थे और ये 3 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 48, यानी कि 2003 तक हमारे मध्य प्रदेश में 48 जिले बन गए। अब उसके बाद 2000, अभी भी नहीं हुआ कि और चाहिए हमको जिले भाई, तो 2008 आया। फिर क्या आया? 2008 आया, और 2008 में जिले बनाए गए और एक संभाग भी बनाया गया। तो 2008 में क्या हुआ? ये जो जिले थे ना 48, इनमें 2 और जिले ऐड कर दिए गए। एक तो क्या ऐड करा गया? एक तो करा गया अलीराजपुर, और दूसरा ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 50 जिले। यानी 2008 आते आते हमारे मध्य प्रदेश में जो विभाजित हुआ था 43 के साथ, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ उसमें, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, जब बना था तब 43 जिले थे, और उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो बचे 45, और उसके बाद 2003 में 3 जुड़े, 2008 में 2 नए जिले जुड़े, और उसके बाद जिलों की संख्या हो गई 50 जिले। 2008 में जो हमारा शहडोल संभाग था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम संभाग रख दिया गया, ठीक है। शहडोल जो संभाग था उसका नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 50 जिले हो गए, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी, हमको तो और जिले चाहिए थे। अभी तो हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर जनरल नॉलेज में। तो देखो 2008 हो गया, उसके बाद आया समय 2013 का, और उसके बाद हम देखेंगे 2018। तो 2013 में एक जिला बना जिसका नाम था आगर मालवा। आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा जो है ये किससे अलग होके बना था? शाजापुर से अलग होके। किससे अलग होके बना था? शाजापुर से अलग होके बना था। आपको बताना है शाजापुर कौन से संभाग में, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी टाइप करो। शाजापुर कौन से संभाग में? नहीं पता? उज्जैन संभाग में आता है शाजापुर, ठीक है। इसके बाद 2018 में एक और जिला बना। यहाँ तक कितने जिले हो गए? 49 हो गए ना, 48 तो पहले थे, 49 हो गए, सॉरी 50 तो हो ही गए थे ना, क्योंकि देखो 45 + 3 + 2 ये 50 हो ही गए। ये कौन सा है? 51 जिला, ठीक है। अब 2018 या 2018 तक आते आते एक और नए जिला बन गया, तो 51 और 1 कितना हो गया? 42, और ये जिले का नाम था हमारा निवाड़ी। क्या नाम था? निवाड़ी। अक्टूबर 2018 में। ये कब बना? अक्टूबर 2018 में। ये बना अगस्त 2013 में, ठीक है, याद रखिए। निमाड़ी और निमाड़ी किससे अलग होकर बना? टीकमगढ़ से अलग होकर बना।
इस तरह हमारे जिलों की संख्या कितनी हो गई 52 और संभाग कितने हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग ये हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। कल हमने थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ा था, आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, क्योंकि हमको यही आज चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का परिचय। और जब तक हम किसी का परिचय नहीं लेंगे तब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तो हमें उसके बारे में और कुछ कैसे हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो हमें उसका परिचय तो जानना जरूरी है ना। ठीक है, बन गया बस। अब देखो, सबसे पहले अब हम क्या पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के जिले पढ़ लिए 52 जिले। अब हम पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो, हमारा मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि जो भारत है हमारा, ठीक है, उसमें ठीक है हम जिलों मतलब भारत में राज्य बनाएंगे, और राज्य जो होंगे वो, और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, भाषाई आधार पर नहीं। और उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। उन 14 राज्यों में से हमारा एक मध्य प्रदेश भी था, जो वर्तमान ऐसा नहीं था, वो दूसरे स्वरूप में था। ठीक है, अब मध्य प्रदेश बन गया 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश ठीक भी एक राज्य था। उस समय मध्य प्रदेश जो बना, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 43 जिले थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1972 आया, और 1972 जनवरी 1972 में 2 नए जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। उसके बाद आया 1998 में 16 जिलों का निर्माण किया गया। उसके बाद नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ को 16 राज्य जो जिले थे उनको दे दिया गया। और वर्तमान उस समय तक हमारे जो मध्य प्रदेश था उसमें कितने जिले बचे, 45 जिले बचे। उसके बाद 3 नए जिले बनाए गए, बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर। 2 और जिले बनाए गए 2008 में। ठीक है, अलीराजपुर, सिंगरौली। उसके बाद 2013 में आगरमालवा बना, शाजापुर सरग होकर, और 2018 में निमाड़ी बना। इस तरह 2018 आते आते हमारे मध्य प्रदेश में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, 2018 आते आते उसमें जिलों की संख्या होगी 52 और संभाग हो गए 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं संभाग कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग, तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 3। कौन कौन से, एक आता है श्योपुर, दूसरा क्या आता है मुरैना, और तीसरा क्या आता है भिंड। तो ये कौन सा संभाग हो गया हमारा, ये जो संभाग है ना, ये पूरा ये कौन सा संभाग है, चंबल संभाग। कौन सा संभाग है, चंबल संभाग। उसके बाद दूसरा संभाग हम देखें तो कौन सा संभाग है, ग्वालियर संभाग। और ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। एक तो हमारा ग्वालियर, एक है दतिया, पीताम्बरा शक्तिपीठ। आप लोग नहीं गए तो जरूर जाना, माता आपकी जरूर विश पूरी करेंगे। ठीक है, और ऐसी मतलब किंवदंती है कि जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था ना, तो चाइना की सीमाएं जो मतलब सेनाएं थी वो भारत